ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ जिसे अक्सर केवल आदिम प्रकृति पूजा के मंत्रों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन क्या सच में यही पूरा सत्य है? अगर मैं आपसे कहूं कि इन्हीं सूक्तों के भीतर लोहे के किलों, संगठित सेनाओं, युद्ध में प्रयुक्त कृत्रिम अंगों और गहन दार्शनिक व सामाजिक बहसों के संकेत छिपे हैं, तो ये कोई कल्पना नहीं है। ये उस ऋग्वेद की दुनिया है जिसे हम आज तक सही अर्थों में पढ़ ही नहीं पाए। आज हम इस प्राचीन ग्रंथ की एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हमारी आधुनिक धारणाओं को चुनौती देगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं सनातनी राधा। ये श्रृंखला ना तो अंधविश्वास के लिए है और ना ही तिरस्कार के लिए। ये श्रृंखला है समझने के लिए। आज की इस पहले एपिसोड में हम देवताओं या सूक्तों में प्रवेश करने से पहले एक मूल प्रश्न से शुरुआत करेंगे। ऋग्वेद को पढ़ा कैसे जाए और क्यों उसे केवल प्रकृति पूजा कहना उसकी गहराई को ना समझ पाने का परिणाम है। ऋग्वेद कोई बिखरे हुए मंत्रों का संग्रह नहीं है। ये एक सुव्यवस्थित ज्ञान पद्धति है। प्राचीन टीकाओं के अनुसार हर वैदिक मंत्र 4 मूल स्तंभों पर आधारित होता है: ऋषि, देवता, छंदस और विनियोग। इन चारों को समझे बिना किसी भी मंत्र का वास्तविक अर्थ अधूरा रह जाता है। यही संरचना वैदिक ज्ञान को सहस्राब्दियों तक सटीक रूप में संरक्षित रखती है। पहला स्तंभ है ऋषि। हर सूक्त किसी न किसी ऋषि से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: क्या मंत्र ईश्वर द्वारा प्रकट हुए थे या ऋषियों ने उन्हें स्वयं रचा? सायणाचार्य की परंपरा और डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में समाज का जो यथार्थ चित्रण मिलता है, दैनिक जीवन, संघर्ष, भावनाएं, वो मानवीय अनुभव से उपजा प्रतीत होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान दिव्य नहीं है, बल्कि ये कि वो मानव चेतना के माध्यम से व्यक्त हुआ। ऋषि को समझना मंत्र को समझने की पहली कुंजी है। दूसरा स्तंभ है देवता। आमतौर पर देवता को केवल भगवान समझ लिया जाता है, लेकिन वैदिक अर्थ में देवता मंत्र का विषय होता है। अग्नि और इंद्र देवता हैं, लेकिन गरीबी भी देवता हो सकती है, जुआ भी, यहाँ तक कि चक्की का पत्थर भी। ऋग्वेद में जीवन का हर पक्ष पूजनीय और विचारणीय है। यही वैदिक दृष्टि को समग्र बनाती है। तीसरा स्तंभ है छंदस। छंद केवल काव्य नहीं है, वो मंत्र की ध्वनि रचना है, उसकी लय, उसकी ऊर्जा। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, हर छंद मंत्र को एक विशिष्ट कंपन देता है। और चौथा स्तंभ है विनियोग, अर्थात मंत्र का प्रयोग कब, कैसे और किस उद्देश्य से किया जाए। यही कारण है कि ऋग्वेद केवल दर्शन नहीं, एक जीवंत मार्गदर्शक है। अब तक हमने ये समझ लिया कि ऋग्वेद के मंत्र कैसे रचे गए, लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है: अगर ये ग्रंथ केवल पूजा पाठ के लिए होता तो इसमें समाज की कमजोरियां क्यों दिखाई देती? क्यों इसमें जुए की लत, कर्ज का बोझ और टूटते हुए पारिवारिक संबंधों की बातें मिलती हैं? कोई भी सभ्यता अपने दोषों को नहीं लिखती जब तक उसका उद्देश्य केवल प्रशंसा न हो, बल्कि आत्मचिंतन हो। और यही कारण है कि ऋग्वेद हमें असहज भी करता है और आकर्षित भी। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। इतनी विकसित सोच के बावजूद ऋग्वेद में दीपक का कोई उल्लेख क्यों नहीं? क्या ये तकनीकी कमी थी या चेतना का कोई गहरा चयन? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस एपिसोड के अंत तक पहुँचा देगा, जहाँ ऋग्वेद केवल ग्रंथ नहीं, एक जीवन दृष्टि बनकर सामने आता है। अंत तक बने रहिए। अब हम मंत्रों से आगे बढ़ते हैं, उन लोगों की ओर जिन्होंने इन सूक्तों को जीवन दिया। ऋग्वेद किसी आदर्श लोक का चित्रण नहीं करता, वो समाज को जैसा है वैसा दिखाता है। डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा के अनुसार यही ईमानदारी इस ग्रंथ को ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय बनाती है। ये एक जीवंत समाज था, अपने गुणों और दोषों के साथ। ऋग्वेद में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख मिलता है। किसान खेती करते थे, बुनकर वस्त्र बनाते थे, कुम्हार, सुनार, रथ निर्माता,
हर शिल्प का उल्लेख मिलता है। ये विशेषीकरण एक सुव्यवस्थित समाज का संकेत देता है। ये केवल जीवित रहने की कथा नहीं, बल्कि समृद्धि की कहानी है। ऋग्वेद समाज की कमजोरियों से भी नहीं बचता। जुए की लत, कर्ज का बोझ, पारिवारिक तनाव, इन सब का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है। ये स्वीकारोक्ति ऋग्वेद को और अधिक विश्वसनीय बनाती है। ये ग्रंथ मानव स्वभाव को जानता है। और फिर आता है एक आश्चर्यजनक तथ्य। ऋग्वेद में दीपक या कृत्रिम प्रकाश का कोई उल्लेख नहीं। जीवन सूर्य और अग्नि के साथ चलता था। सूर्योदय से प्रारंभ, सूर्यास्त पर विश्राम। ये प्रकृति के साथ गहन सामंजस्य का प्रमाण है। आज की निरंतर रोशनी वाली दुनिया में ये दृष्टि हमें ठहरकर सोचने पर मजबूर करती है। ऋग्वेद की नींव में हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है और हमने पहले ही एक ऐसी सभ्यता का अनावरण कर लिया है जो आमतौर पर माने जाने वाले से कहीं अधिक जटिल और गहन है। हमने गलतफहमी की परतों को हटा दिया है। सायंचार्य की टिप्पणी और डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा की अंतर्दृष्टिपूर्ण छात्रवृत्ति के माध्यम से एक उन्नत वैदिक समाज को प्रकट किया है। मंत्र के 4 अनिवार्य स्तंभों ऋषि, देवता, छंदस और विनियोग को समझने से लेकर वैदिक लोगों की यथार्थवादी और जटिल सामाजिक ताने बाने की खोज तक हमने आवश्यक आधारशिला रखी है। ऋग्वेद एक स्थिर अवशेष नहीं है, बल्कि एक प्राचीन दुनिया का एक जीवंत प्रमाण है जो आध्यात्मिक भव्यता और संबंधित मानवीय अनुभव दोनों से भरा है। अब जब हमने इन कालातीत भजनों के पीछे के संदर्भ और लोगों को समझ लिया है, तो और भी गहराई से गोता लगाने के लिए मंच तैयार है। हमारे अगले एपिसोड में हम अंततः पहले मंडल को खोलेंगे, खुद को इसके छंदों में डुबो देंगे और रिवियर्ड दिव्य मध्यस्थ अग्नि के साथ शक्तिशाली योद्धा राजा इंद्र से मिलेंगे। ऋग्वेद को डिकोड करने की हमारी खोज के इस इल्यूमिनेटिंग निरंतरता को ना चूकें। सनातन राधा पर ऋग्वेद के मौलिक सत्यों की इस ज्ञानवर्धक खोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि इस एपिसोड ने हमारी सनातनी विरासत की समृद्धि और जटिलता के लिए आपकी सराहना को गहरा किया है, पिछली धारणाओं को चुनौती दी है और समझने के नए रास्ते खोले हैं। यदि आपको ये यात्रा अंतर्दृष्टिपूर्ण लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, सनातन राधा को सब्सक्राइब करना याद रखें। आपका समर्थन हमें इस गहन आध्यात्मिक गहरे गोता को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना जारी रखने में मदद करता है, सनातन धर्म के कालातीत ज्ञान को संरक्षित और साझा करता है। अधिसूचना घंटी पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आगामी एपिसोड को न चूकें, जहां हम मंडल 1 के हमारे छंद दर छंद अन्वेषण शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण देवताओं से मिलते हैं। तब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहें, ज्ञान की तलाश करते रहें और आपकी राह प्राचीन ज्ञान से प्रकाशित हो। जय श्री कृष्णा।